पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे बाद चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात और ये इंतखाबात अहम किस लिए, क्या इसमें कोई अपसेट हो सकता है और अपसेट किसको कंसिडर किया जाएगा? एक ऐसा ईवान जिसमें अपोजिशन अपनी अददी बर्तरी उसको तस्लीम करती है और हुकूमत भी तस्लीम करती है कि जनाब अपोजिशन के नंबर ज़्यादा हैं, तो क्या अपोजिशन का कैंडिडेट कल चेयरमैन सेनेट बनेगा या हुकूमती कैंडिडेट कल चेयरमैन सेनेट बनेगा? और हुकूमती कैंडिडेट क्या उनके नंबर पूरे हो जाएंगे? अपसेट किसको कंसिडर किया जाएगा? अगर यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हो जाते हैं तो क्या यह हुकूमत के लिए एक और अपसेट होगा, या अगर सादिक सिंगरानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं तो अपोजिशन इसको अपने लिए एक अपसेट कंसिडर करेगी? आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें यह इल्ज़ाम भी लगाया गया कि कुछ खुफिया नंबर से फ़ोन कॉल्स आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी के लिए PDM के कैंडिडेट के लिए वोट ना डाला जाए। तो क्या ये वो तमाम हरबे जिनका कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब ने जिक्र किया था, उन तमाम हरबों में से एक हरबा है जो हुकूमत इस्तेमाल कर रही है या नहीं? और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा मरियम नवाज साहिबा ने भी कुछ देर पहले एक ट्वीट किया और उसमें कहा है कि सिर्फ धमकियां ही नहीं, गंदी गालियां भी दी गई। तो ये क्या मामला चल रहे हैं, इस पे भी थोड़ी बहुत आगाही इस हवाले से हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल जो भी कल कुछ होगा उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपने 5 मार्च के प्रेस रिलीज में कहा था कि खुफिया वोटिंग जो है वही जमहूरियत का असल हुस्न है, और जमहूरियत और आज़ादाना इलेक्शन और खुफिया बैलेट का हुस्न जो पूरी कौम ने देखा और यही आइन की मंशा थी। तो कल क्या एक और दफ़ा हम जमहूरियत का हुस्न देखेंगे? इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज साहब। बहुत शुक्रिया सेनेटर शिबली फराज साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, और चौधरी मंजूर साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। पहले तो मिनिस्टर आप ही से जान लेते हैं, धमकियाँ, गंदी गालियाँ, खुफिया फ़ोन कॉल्स, ये वो तमाम हरबे जिसका आपने जिक्र किया था। देखें, पहली बात तो ये कि हम डिसेंट लोग हैं और हम जब हरबों की बात करते हैं तो जो चोर होता है उसकी दाढ़ी में तिनका होता है। वो यही समझता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो मैंने कहा है कि हम सारी वो पॉलिटिकल, इखलाकी, जमहूरी, कानूनी हरबे इस्तेमाल करेंगे जिससे कि इंशाल्लाह उसके विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ हम जो है तो इलेक्शन को इंशाल्लाह जीतेंगे, कंडक्ट करेंगे। और हमने साथ में ये भी कहा है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इन्होंने की है जिसमें कि लग ये रहा था, जिस तरह मैं सोच रहा था कि लग ये रहा था कि अभी ये रो पड़ेंगे, यानी लिटरली आपने इनके अगर चेहरे देखें, इनकी जो आपने हवाइयाँ उड़ी हुई थी, ये बुनियादी तौर पे देखिए फ़ोन हमारे मेंबर्स को भी आए हैं, इनके लोगों ने फ़ोन किए हमारे। अभी मैं वहीं से अपनी जो हमारे जो सेनेटर निकाली है बिल्कुल, और पैसों की भी ऑफर की है। ये दोनों ये वो लोग हैं। आपके सेनेटर्स को पैसों की ऑफर दी है कल के इलेक्शन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। और ये मुझे तो हैरानगी नहीं हुई है, ना आपको होनी चाहिए ना कौम को है, बिकॉज इन्होंने तो हमेशा यही तरीके इख्तियार किए हैं इलेक्शनों में। अब एक तरफ ये बात करते हैं कि जी अददी नंबर जो है तो वो तो हमारे हैं, तो उस लिहाज में तो 2 आर्गूमेंट्स है। एक तो ये है कि फिर इलेक्शन ही लड़ें, पता है कि जिधर ज्यादा हैं इधर ये हैं तो बस अनाउंस कर दें। नंबर 2, आप मुझे ये बताएं कि नेशनल असेंबली में क्या हुआ? नेशनल असेंबली में किसके ज्यादा नंबर्स थे, हमारे या इनके, गवर्नमेंट के या अपोजिशन के? हमारे ही नंबर ज्यादा थे ना, और ये भी नहीं कि 2-3। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा जमहूरियत का हुस्न। देखें, वो जो भी कहें, वो अपनी, इधर हम, मैं और आप बात कर रहे हैं और हमारे अवाम सुन रहे हैं, वहां पे क्या हुआ मुझे मंजूर साहब बताएं, मुझे जावेद अब्बासी साहब बताएं कि वो क्या ऐसा जादू हुआ जिसमें कि लोगों के ज़मीर जाग गए? क्या हुआ? इन्होंने खरीदारी की, इनके वीडियोज आए टीवी पे, तरीका बताया गया कि जी किस तरह वोट को जाया करना है, और इत्तेफाक की बात देखिए कि वही जब रिजल्ट आता है तो वही होता है कि रिजेक्टेड वोट की वजह से हम हार गए। तो देखें, ये इनका जो पूरा तरीक़ाकार है, जो इनका माजी है, जो इनका हाल है, यही तो मुकाबला है इस वक्त 2 कुव्वतों में। एक वो कुव्वत है जिसने कि हमेशा पैसे पे, धौंस पे, ब्लैकमेलिंग पे इन्हिसार किया, जिनकी की क़यादत PDM कर रही है। यानी कि आप मुझे ये बताएं कि इनके ये मंजूर बैठे हुए हैं, मैं जाती बात तो करना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि इनकी पार्टी के लीडरान है,
जिसमें कि एक है पत्नी, वो सईद गनी है, क्या नाम है उसका, कितनी घटिया बातें उसने कल की, मेरे वाले साहब को ले आया बीच में। शर्म आनी चाहिए इसको, पीपल्स पार्टी को इसको सेंसर करना चाहिए। यानी ये इस घटिया हाथ पे उतर आए हैं कि सईद गंदी जैसा बंदा मेरे बाप का नाम लेता है। तो इनकी, मैं आपको ये सिर्फ वाकई इसलिए बता रहा हूं कि इनकी हैसियत है और ये किसी भी लेवल तक नीचे जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी से किसने फोन किए हैं आपके सेनेटर्स को? देखें, पीपल्स पार्टी के वो कोई अपना तारफ तो नहीं कराता कि जी मैंने वो किया है, ये मैं फलाना हूं, लेकिन मैंने तो ये कहा है ना कि हमारे कैंडिडेट्स को फोन आए हैं, बाकायदा फोन आए हैं, पैसों की ऑफर की है, कुछ को गालियां दी हैं। तो ये आज के बैठ के, तो यूं करके बैठ के और बड़े ही उस तरीके से अब मासूम करके, मजलूम बन के ये इमेज दे रहे थे कि ओहो जी कल हमने कहा था। सर जी मैं बता दूं, नताइज अल्लाह ताला जानता है, कि हमने अपनी पूरी विद इन द लीगल फ्रेमवर्क हमने वो की है कोशिश। और दूसरी बात, आखिरी बात मेरी, उससे बाद ये फिर से आप पूछें, कौन था जिसने मुखालिफत की शो ऑफ हैंड्स के लॉस की? कौन थे वो? ये दो बैठे हुए हैं उनके नुमाइंदे, जावेद अब्बासी साहब और चौधरी मंजूर बैठे हुए हैं। पूछे इनसे क्यों आज ये इतना वावेला कर रहे हैं? इसलिए कि कल जो है तो इन्होंने जो उधर उसमें किया, नेशनल असेंबली में, सेनेट के इलेक्शन में किया। अब इनकी मर्जी है तो अब इनको नंबर भी याद आ गए हैं कि जियो हो हमारे तो नंबर 3 नंबर ज्यादा है, हमारे 3 वोट ज्यादा है हमारे। भाई 25 वोट ज्यादा थे आपसे, कैसे जीत गए? सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आपने एक तो हुकूमती मौक़िफ़ भी वजीर साहब से सुना, मैं शुरू यहीं से कर लेता हूं, आपको भी कोई फोन कॉल्स आई हैं या बाकी लोगों को आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मुझे तो फोन कॉल इसलिए नहीं आ सकती कि मैं आज रात 12 बजे से रिटायर हो जाऊंगा, और ये नए जो या इलेक्टेड हैं या शिवली साहब की तरह जो पहले सेनेटर साहिबान हैं, चूंकि अगर कॉल आती है तो वो सिर्फ उन हजरात को आती है जो वोटर्स हैं। तो मुझे और चौधरी मंजूर साहब को तो शायद कॉल ना आए, लेकिन जो शिबली साहब ने कहा है, मुझे साथ एहतराम के साथ कि जो बात शिबली साहब गिलानी साहब के इलेक्शन में कह रहे थे, और उन्होंने बिल्कुल अपना एक क्लेम कर रहे थे कि अददी तादाद इनके पास ज्यादा है। आज अगर अददी तादाद हमारे पास ज्यादा है और खुद इनको भी पता है, तो हम क्या चाहते हैं? हम कहते हैं कि इस पे हार्स ट्रेडिंग ना हो, इस पे पैसे का इस्तेमाल ना हो, इस पे धौंसनी ना हो, इसमें वोटर्स के ऊपर छोड़ा जाए। वो सारे ऑनरेबल सेनेटर्स हैं, उनके ऊपर छोड़ा जाए, वो कल इंतखाब करें, फ्री एंड फेयर इंतखाब होना चाहिए और उसकी क्रेडिबिलिटी होगी, उसके लिए इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत अच्छा होगा। उसकी मुखालिफत हम तो सिर्फ पार्टी ने उस बिल की, हम तो सिर्फ उस लॉ की इतनी बात कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है इसको फ्री एंड फेयर होना चाहिए, सेंटर साहिबान को ये अख्तियार देना चाहिए, और वो हमारे साथ वो अशर दोबारा ना हो जो पिछली दफा हम 64 खड़े हुए थे मोशन, और उस वक्त मैं भी था, मैं तो पोलिंग एजेंट था, शिवली साहब भी बैठे हुए थे, और बाद में जब वोट निकले तो बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट आया। तो हम कह रहे थे कि उससे भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। ये तो खुद जमात बार बार कह रही है कि हम हार्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं। शिवली साहब की आप देख लें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात देख लें, बाकी देख लें, तो हम भी कहते हैं कि अगर आप खिलाफ हैं हार्स ट्रेडिंग के, आप नहीं आप कहते हैं कि हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, तो मेहरबानी करके इस जो अददी तादाद है अगर हमारी आप वैसे मान ले तो तभी आपकी मेहरबानी है, वरना आजादी के साथ इलेक्शन होना चाहिए और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर फैसला करें, जो भी वो फैसला करेंगे वो मंजूर होना चाहिए सबको। आपको अभी तक क्या इंडिकेशंस आ रही हैं कि कौन जीत रहा है? देखिए, जो तादाद है अददी वो हमारी है, मुझे बहुत यकीन है कि अगर इस तरह इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए, लेकिन मैंने अपनी बात पहले रख दी है कि जब हमने हासिल खान साहब का लाने की कोशिश की, जब सजरानी साहब का अदम एतमाद किया, मोशन हमारी जब पेश हुई तो 64 जो लोग थे वो खड़े हुए, और बाद में आपने रिजल्ट देखा, तो हम कह रहे थे कि अगर ऐसा मामला होगा तो उस तरह इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे बड़े क्वेश्चन उठेंगे। उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? शिबली साहब अभी मानते हैं कि क्या एक्शन लिया आपने उनके बारे में? क्यों मुखालिफत की आपने? ओपन शो ऑफ हैंड्स की, बताएं ना, उसका भी जवाब दें। क्या शिबली साहब? मैं ये कह रहा हूं कि फिर आपने वो जो 15 वोट जो कह रहे हैं आप नो कॉन्फिडेंस में, तो क्या एक्शन लिया आपने अपने मेंबरान के खिलाफ? नंबर 1, और ये चीज को खत्म करने के लिए हमने तो इलेक्शन से पहले ही ये जो सुप्रीम कोर्ट गए, ऑर्डिनेंस लाए, बिल लाए नेशनल असेंबली में, क्यों उसको अपोज किया आपने? शिबली साहब देखें, ये जो अभी आपके वोटर रिसेंटली जो
और आप प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि हमारे जो आप क्लेम करते हैं कि 16 या 17 लोग, आप तो कहते हैं कि पैसे लेके चले गए, लेकिन आप चूंकि वो लोग को कौन उनकी निशानदेही कर सकता है? अगर तो आपके पास कोई वीडियो है या कोई ऐसी चीज है तो वो दें। वही वीडियो तो दिखा दिया ना गिलानी साहब के बेटे का। एक जुमला कहने दे शिबली साहब, मैं खुद शिबली फराज साहब के पास गया हूं, ये बैठे हुए इनसे पूछ लें, मैं चेयरमैन सेनेट के पास गया हूं, मैंने कहा खुदा का वास्ता है, हम सारे भी उस अवान के मेंबर हैं, आपके पास तो पता था ना कि हमारे कौन कौन से लोग जो हैं वो नहीं थे, जो आपके साथ राब्ते में थे, मेहरबानी करके आप उनके नाम बता देता हूं कि हम एक्शन ले, वरना तो सीक्रेट बैलेट में हम किस तरह कह सकते हैं कि ये कौन गया था? ये जरा मुश्किल होता है, जिस तरह अभी आपके लिए मुश्किल है कि आपके लोग अभी गिलानी साहब को अगर उन्होंने वोट खुद भी दिया और आप क्लेम करते हैं कि उन्होंने पैसे लेके दिया है, लेकिन आपको नहीं पता हो, अगर आपको पता है तो फिर कोई एजेंसी ने आपको रिपोर्ट देगी होगी या कोई वीडियो होगी। हमारे पास ये मामला खुफिया रहते हैं और पीपल्स पार्टी के मामला हमेशा से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। आज भी जो नून लीग बात कर रही है, पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी साहब से जब आज पूछा गया कि जी न्यूट्रलिटी के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। इलेक्शन में क्या सर आप क्या न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं? आज तक तो न्यूट्रल नजर आ रही है। गिलानी साहब, मरियम साहबा ने कहा है कि उनके अरकान को काले आना शुरू हो चुकी हैं, आपके नॉलेज में भी ऐसा कुछ है? अभी नहीं है, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल है और कल मैं जीतूंगा जी। और यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो कॉन्फिडेंस है, बल्कि एक और बात उन्होंने की जब सवाल हुआ कौन जीतेगा, क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे सलीम मांडवी वाला, तो उनकी इनविटेशन पे कुछ लोग आए थे, मुझे उनके बारे में ज़्यादा वैसे आप होपफुल हैं? इंशाल्लाह जीत जाएंगे जी। चौधरी मंजूर साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और कह रहे हैं कि जनाब अभी तक तो इस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल है, जबकि नून लीग कह रही है कि कॉल्स भी आ रही हैं, धमकियां भी आ रही हैं कि वोट ना दिया जाए। आपके पास तो ऐसी इतलात नहीं है? देखिए, एक तो जो गिलानी साहब ने कह दिया उसका मतलब वो चूंकि खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उन्हें पता, उन्होंने कहा अभी तक, या जरा इस पे गौर होना चाहिए कि अभी तक उन्होंने कहा। दूसरी बात यह है कि अभी इन्होंने सईद गनी के हवाले से बात की, मुझे नहीं पता उन्होंने किस हवाले से बात की, अगर कोई जाती बात की है तो उन्हें नहीं करनी चाहिए बात की है। लेकिन सईद गनी, बात सुन लें, सईद गनी बड़े समझदार सियासी कारकुन हैं और एक शहीद बाप के बेटे हैं। नजरियाती तौर पर वो बाएं बाजू के नजरियात रखते हैं। इसका उससे कुछ ताल्लुक नहीं है। अहमद फराज साहब की दो हैसियतें थी, एक वो आपके वालिद गिरामी हैं, उस हैसियत से हमें किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि उनके बारे में कोई बात करे। एक उनके सियासी नजरियात और उनकी शायरी है जो सिर्फ आपकी विरासत नहीं, वो हमारी भी उतनी विरासत है, शायद आपसे ज्यादा है, जिसको हम समझते हैं। उनको एक खास नुक्ता नज़र के लोगों ने इस मुल्क के अंदर उनकी तजलील की, हमने उनकी ताज़ीम की, उन पे इल्ज़ामात लगे, हमने उनके जवाबात दिए, उन पे कुफर के फतवे लगे, हम उनके सामने डट के खड़े हो गए। और ये सईद गनी उन्हीं लोगों में से एक है जिनकी मैं बात कर रहा हूं। सॉरी, मैं जी अगर आप इजाजत दें, मैं इस बारे में एक रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूं। यही पीपल्स पार्टी थी जी, यही चौधरी मंजूर साहब बैठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने लीडर के हुक्म पे अहमद फराज साहब, जिसका कि आज ये बड़ा क्रेडिट लेते हैं, उनके जनाजे का बाइकॉट किया था। बता दें आप है कि नहीं ये सच किया था आपने? मेरे वालिद की वफात हुई थी, इसलिए आप मुझे वो वाली ओनरशिप आप ना लेने की कोशिश करें। मिनिस्टर थी, आप ना करें, आप ऐसी बात ना करें जो नहीं है, ये हकीकत। अच्छा, हम इशू पे आते हैं, इशू पे आते हैं। हम सब गए थे, हम सब गए थे, कमर जमान कायरा से लेकर शहरी रहमान से लेकर सारे गए थे। बिल्कुल गलत है। चौधरी मंजूर साहब, इशू पे जरा आ जाए सेनेट के। दूसरी बात में मैं वापस आ रहा हूं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये इन्होंने इतना शोर किया है इस पे और इतना इन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि बड़े हाई मोरल पे हम खड़े हैं, शो ऑफ हैंड पे। पहले मैं अपनी जाती पोजीशन बता दूं ताकि अरशद शरीफ साहब आपको आसानी रहे। मैं समझता हूं जाती तौर पर, मैं अपनी पार्टी के अंदर भी इस बात पे बात कर रहा हूं और करता रहूंगा, ये जो चेयरमैन सेनेट है, डिप्टी चेयरमैन, इसका शो ऑफ हैंड से होना चाहिए इलेक्शन। ये जो सेनेट है उसको या डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए
या प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी से, चूंकि ये बिलियनियर क्लब बन गई है। सिर्फ चंद आप निकाल लेंगे जो वो भी आप उंगलियों पर गिन सकते हैं जो सियासी कारकुन हैं जो रह गए हैं इसके अंदर। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ इनका काम क्या है, दूसरों पे इल्जाम लगाना। मैं जरा रिकॉर्ड ठीक कर दूं इनका पहला इलेक्शन हुआ पार्टी का, उस पे लोगों ने कहा, इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने इल्जाम लगाया कि वहां पे ओहदे बिके हैं, लोगों ने पैसे दिए हैं। इन्होंने जस्टिस फसीह साहब को वहां पे कमीशन का चेयरमैन बनाया, उन्होंने तस्दीक कर दी इस बात की। इन्होंने जस्टिस फसीह साहब को उनको जस्टिस वजीउद्दीन जस्टिस वजीउद्दीन को उनको निकाल दिया, और जो पार्टी के ओहदे खरीदने और पैसे देने वाले तो पार्टी में रहे। दूसरा फिर तस्नीम नूरानी साहब, दूसरी शिकायत आई तस्नीम नूरानी साहब को, उन्होंने भी उसकी तस्दीक की, तस्नीम नूरानी साहब को निकाल दिया, लेकिन वो सारे लोग वहीं रहे और ये साफ चली, शफाफ चली। तीसरी बार हामिद खान साहब को, और हामिद खान साहब ने भी रिपोर्ट दी, वही रिपोर्ट दी कि इसमें पैसे दिए गए हैं, ओहदे खरीदे गए हैं, उनको फारिग कर दिया गया और ये साफ चली, शफाफ चली। अभी इनके अपने लियाकत जतोई ने 35 करोड़ का इल्जाम लगाया कि 35 करोड़ में टिकट बिका है। इनके बलोचिस्तान के लोग 70 करोड़ का इल्जाम लगा रहे हैं, और वो जिसको टिकट दिया वापस ले लिया, बाप का मिला वापस ले लिया, आजाद लड़ा जितवा दिया, वो कैसे जीत के आ गए। अब ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे बात किसी दूसरे पे आप पत्थर फेंकने से पहले जरा अपने घर को तो देख लें, अपने घर में भी देख लें। बिलियनर्स क्लब एक आपने बात की, सिर्फ एक गुजारिश एक सिर्फ गुजारिश कर लूं, मैं एक गुजारिश मुकम्मल कर लूं, बस एक फिक्रा रह गया। अब सवाल यह है कि इन्होंने भी हर हरबा इस्तेमाल किया वहां पे इलेक्शन में। वहां पे 35 से 40 लोग आज भी इनके साथ नहीं है, मैं ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, 35 से 40 लोग आज भी साथ नहीं है। जब टाइम आया हम साबित कर देंगे कि इनकी पार्टी के साथ नहीं है। एमएनएस किस मुंह से लोगों के पास जाए कि इन्होंने 50 से चीनी 100 पे कर दी है। ये 140 बिल्कुल, ये काफी सारे इश्यूज है, इस पे भी बात करते हैं। मैं आता हूं, इस पे आता हूं जो आपने एक बात की थी बिलियनियर्स क्लब, वाकई सेनेट एक बिलियनियर्स क्लब बन गए। शिबली फराज जैसा नजरियाती, उसको चेयरमैन सेनेट का टिकट क्यों नहीं दिया, या डिप्टी चेयरमैन सेनेट का? देखें, पहली बात तो ये है कि हम इसमें कोई शक नहीं है कि और ये डिप्टी चेयरमैन जो है ये नून लीग के साहब हैं। देखें, मैं इससे पहले कि आपको मैं इस बात का जवाब दूं, मैं आपसे सिर्फ एक है जो मेरे दोस्त मंजूर चौधरी साहब से एक सवाल पूछ लें, और हमें जानना चाहिए यूसुफ रजा गिलानी साहब को क्यों प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया था। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, बता दें, वो बता दें क्यों उन्हें हटाया गया था। साहब, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? जी बिल्कुल, वो चाहते थे कि पाकिस्तान का सदर किसी दूसरे मुल्क के मजिस्ट्रेट के सामने ना पेश हो, और जो तैयारा गिराने का इल्जाम था कर्नल कजाफी पे, उसको जिसमें 390 लोग मारे गए थे, उसको भी आलमी अदालत ने कहा था कि जब तक वो सरबराह हैं वो किसी दूसरे मुल्क के मजिस्ट्रेट या अदालत के सामने नहीं जाएंगे, इसलिए हटाया गया। अच्छा, तो $65 मिलियन का क्या हुआ जो कौम के अवाम के जो पैसे डॉलर किधर है? ले आए ना, आप तो लेने आए थे, आप तो आपने तो टाइम बार किया। वो फुटेजेस चल रही हैं जो कि एम्बेसडर जो कि वहां पे लंदन में थे, जो स्विट्जरलैंड गए, और वो सारी फाइलों को देखें। कौम को आप बेवकूफ नहीं बना सकते चौधरी साहब, आप कौम को बेवकूफ नहीं बना सकते। हमें पता है हर एक का पता है कि कौन कहां पे खड़ा था, कौन कहां पे खड़ा है। अभी भी जो ये इलेक्शन जो हुआ, इसके लिए जो हमने सुप्रीम कोर्ट में परसू किया, हमने नेशनल असेंबली में बिल पेश किया, हमने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जमा किया, और उसकी मुखालिफत किन्होंने की पूरी कौम ने देख लिया। इमरान खान उस वक्त भी अकेला खड़ा था, आज भी इस लिहाज से कुव्वतों के खिलाफ अकेला देखेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा, और जो बिलियनियर्स क्लब की बात है, इस बिलियनियर क्लब के हवाले से मजीद कुछ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नंबर देखे जाएं तो तहरीक इंसाफ के इस वक्त सबसे ज़्यादा सेनेटर्स हैं 26, लेकिन ना चेयरमैन के लिए अपना कैंडिडेट नॉमिनेट हुआ, ना डिप्टी चेयरमैन के लिए नॉमिनेट हुआ। और सेनेटर शिबली फराज साहब, आप जैसे एक नज़रियाती सेनेटर, इतना पुराना पार्टी के साथ लॉयलिस्ट, आपको ना चेयरमैन के लिए कंसिडर किया, ना डिप्टी चेयरमैन के लिए। और मिर्ज़ा अफरीदी, इन्होंने वाकई पीटीआई ज्वाइन की हुई है या कागजों में अभी जैसे कि नून लीग कह रही है कि जनाब वो अभी तक नून लीग के मेंबर हैं, आपके पास तो डिप्टी चेयरमैन के लिए भी बंदा नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कैबिनेट में एक पोजीशन दी है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। तो
हम बलूचिस्तान को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे, हैं। हम फाटा को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे और हमने दी है। हमारा मकसद यही है कि वो सूबे जो कि पीछे रह गए हैं तरक्की की दौड़ में, और ऐसी हुकूमतें यहाँ पे आई हैं जिन्होंने कि इन दोनों इलाकों को बिल्कुल इग्नोर किया। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का तो ये एक उन्हीं का विजन था जिससे कि ये इनको मर्ज किया गया सेटल्ड एरियाज में, और उसको सिर्फ हमने एक कागजी कार्रवाई नहीं की, उसकी सेटलमेंट की। उसके लिए एक मेजर डेवलपमेंट फंड्स दिए, 100 बिलियन एनुअल। फाटा के जो है मरियम नवाज ने ट्वीट किया है कि डिप्टी चेयरमैन के लिए नून लीगी के सेनेटर को नामजद कर दिया। देखें, ये तो अब ये वो वाली स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक हारे हुए एक कैंडिडेट की या हारी हुई पार्टी के जो लीडरान हैं वो ये इस किस्म की बातें करते हैं। ये इररिलेवेंट है। ये इन चक्रों में, इन टेक्निकल चीज़ों में जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे वो जितने भी फाटा के, अगर मैं वो लिस्ट आपको दिखा दूं कि इनमें से इनके जो स्टॉलवर्ड्स हैं वो भी इंडिपेंडेंट हैं। मिर्जा अफरीदी इज एन इंडिपेंडेंट, राइट, लेकिन उसकी एफिलिएशन तो पार्टी के साथ है, बिकॉज वो अगर हमारे विजन को भी शेयर करते हैं, हमारे पार्टी को वो हर उसमें वोट भी किया है उन्होंने, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, इन्होंने नून लीग का बाकायदा तौर पे सर्टिफिकेट भी दिया था, एफिलिएशन थी, और अगर एफिलिएशन नून लीग के साथ है तो कल क्या ये सर्टिफिकेट पेश करके डिफेक्शन क्लॉज इन्वोक करने की कोशिश की जा सकती है? नो। एक तो ये है कि जी सेनेट के इलेक्शन पे कोई डिफेक्शन क्लॉज है नहीं, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे है और तीसरी बजट पे है। अगर ये तीन किसी एक चीजों पे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अपनी पार्टी की लाइन टोन नहीं करता तो उस पर डिफेक्शन क्लॉज जो है वो होगी। लिहाजा इस मामले पे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा कानूनी इस मामले पे है। बहरहाल वो उनकी, चूंकि वो शिवली साहब ने उनको टिकट दे दिया है, वो उस पार्टी में चले गए हैं, और वो हमारे पास अगर थे भी तो बड़े पहले थे शायद, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से वो हमारे साथ उन्होंने एफिलिएशन नहीं रखी है। मुस्लिम लीग नून की मीटिंग में कभी वो इस तरह तशरीफ नहीं लाए हैं। पार्टी से अटेंड करते रहे कभी। हाँ, इनकी पार्टी में जरूर करते रहे होंगे, लेकिन मैं अपनी पार्टी का कह रहा हूं कि हमारी पार्टी की उन्होंने इस तरह, ये जब शुरू में आए तो उनकी कोई एफिलिएशन थी हमारे साथ, लेकिन फिर बाद में जब मेरा ख्याल है जो पिछला इलेक्शन था जिस वक्त चेयरमैन साहब के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का शायद था, तो ये उस वक्त से इन्हीं के साथ चले गए थे। हमारी सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान बहुत ही मोतबर अदारा था, इस दफा बदकिस्मती। लेकिन चौधरी मंजूर साहब तो कह रहे हैं कि बिलियनियर्स क्लब है, क्या ये बात हकीकत है कि अब ये बिलियनियर्स क्लब बन चुका है? देखिए, इसमें अक्सरियत आज तक तो लोगों की इतनी बड़ी जो इस आई है वो ऐसे अमीर नहीं थे, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे जरूर आए हैं जो अमीर हैं, और इस दफा भी 2, 3, 4 आदमी जो है ऐसे हमेशा आते रहे। अक्सरियत मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक ऐसा है कि कोई बिलियनियर्स हैं। मैं जिनको कम से कम मैं जिनको जानता हूं उनमें कुछ 2, 3, 4 बिजनेसमैन कुछ हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा लोग इसमें जो थे वो हम सारा जो वक्त हमारा गुजरा है उसमें ज्यादा लोग पैसे वाले नहीं हैं, और ना ही कोई उनकी इस तरह तवज्जो है। ज्यादा प्रोफेशनल थे, टेक्नोक्रेट्स थी, खवातीन की सीटें आई और जनरल सीटों में भी ज्यादा अच्छे लोग आए। इस दफा पहली दफा इस इलेक्शन के ऊपर बड़े क्वेश्चन उठे हैं, और वो क्वेश्चन इसलिए उठे कि पार्टियों के अंदर से भी लोगों ने उठाया। मसलन अब बलूचिस्तान में अगर वहां की लीडरशिप कहती है कि आप पैसे लेके वोट दे रहे हैं टिकट, या सिंध की लीडरशिप पीटीआई पे कह रही है, इल्जाम लगा रही है, तो ये इल्जामात ऐसे उठे हैं इस दफा जिनको एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम सारे मिलकर इस अदारे की इज्जत में इजाफा करें, हम सारे मिलकर कोशिश करें कि ये इलेक्शन ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, ताकि अदारे के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी भी इज्जत बाहर रहे और अदारे बिल्कुल ठीक है, सेनेट की इज्जत को बहाल करना है। चौधरी मंजूर साहब, कल का जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको काबिल कबूल होगा। अब खुफिया वोटिंग भी होगी, इसमें जमहूरियत का हुस्न भी खुल के सामने आएगा, तो जो भी नतीजा आया आपको कबूल होगा? नहीं, देखिए, अगर इलेक्शन फेयर होता है तो सबके सामने है, इलेक्शन फेयर होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा ये कैसे पता लगेगा कि फेयर हुआ है कि नहीं हुआ? वो नंबर्स गेम से सबके सामने है, या ओपन चले जाएं जमातें, चूंकि ये जमातों के कमिटेड लोग होते हैं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम इनका क्या है, ना चेयरमैन इनका, ना डिप्टी चेयरमैन इनका। ये तो जो हम कहते थे कि भानबती ने कुनमा जोड़ा, कहीं की ईट कहीं करोड़ा, वो उठाकर इन्होंने पार्टी बनाई है।
अमलन तो इनकी पार्टी टूट चुकी है ना, जो सिंध के अंदर जो कुछ हुआ, जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ, इवन जो पंजाब के अंदर हुआ, जो KPK के अंदर हुआ। बता दूं जी तफसील, मेरा तो ख्याल है आपको पता होगा, बता देता हूं जी। लियाकत जतोई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वहां पे कराची में इन्होंने खत लिख दिया एक MPS के ग्रुप ने कि वाडा होगा तो हम वोट नहीं देंगे। एक ग्रुप ने खत लिख दिया कि इमरान इस्माइल को तब्दील कर दें, वोट मिल गए। उधर से बलूचिस्तान में इनका जो प्रेसिडेंट है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। मैं कल के इंतखाब पे जानना चाह रहा हूं चौधरी मंजूर साहब, कितना अहम है अगर यूसुफ रजा गिलानी था कि मैं तेजी से गुजर जाऊं। बिल्कुल ठीक, नहीं ये इस पे हम मजीद भी बात करते रहेंगे क्योंकि ये जाने वाले इश्यूज नहीं है। अगर कल यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो इसका क्या मतलब होगा हुकूमत के लिए, और अगर हार जाते हैं तो यकीनन आप तो कहेंगे कि धांधली है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा कि हुकूमत जो पैर दर पे पिछले इतने अरसे में नाकामियां हुई हैं उसको रिकवर कर लिया। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि मुझसे पूछा है जी। जी आपसे चौधरी मंजूर साहब। अच्छा, सिंपल बात है। हम ये कहते हैं कि देखें, जो सूरत हाल इस वक्त प्रिवेल कर रही है उसके मुताबिक नतीजा आना चाहिए, और जो हुकूमत की नाकामियां हैं वो कैसे कवर होंगी। इवन हम क्या कह रहे हैं कि इनके वज़रा खुद शिबली फराज साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें क्या कहा कि हम भी बिल्कुल हर किस्म का फाउल प्ले करेंगे। दूसरी बात तो शेख रशीद साहब ने कह दी। फिर आमर डोगर साहब ने कहा कि आप, मैं ज़ूमानी बात कर रहा हूं कि ये बाप का कैंडिडेट है, ज़ूमानी बात कर रहा हूं। हालांकि हमने तो समझा था कि बाप बेटा दोनों का कैंडिडेट है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ बाप का कैंडिडेट है। तो ये ऐसी बातें हैं जिनकी वजाहत इन्हें भी करनी पड़ेगी, इन वज़रा को भी अपनी बातों की वजाहत करनी पड़ेगी, और इदारे को भी वजाहत करनी पड़ेगी कि ये गलत कह रहे हैं। अच्छा, और अमलन साबित करना पड़ेगा कि इन्होंने गलत बातें। बिल्कुल ठीक है। मिनिस्टर साहब, यही सवाल आपसे, कितना अहम है कल का इलेक्शन? अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो हुकूमत इसको कैसे इंटरप्रेट करेगी इन केस, और बाकी आप क्लैरिफाई अगर करना चाहें हर हरबा जिसमें फाउल गेम भी शामिल था। देखें, ये तो यही तरीका है इनका कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, उस पर स्पिन देना, उसमें कुछ आपके साथी भी शामिल हैं। ये जो बात कर रहे हैं बेसिकली, वो इनसे मैं ये पूछूं कि ये इन्होंने बीच में अवाम का भी जिक्र किया, तो क्या वजह है कि PDM बुरी तरह से नाकाम हो गई? क्या वजह है कि लोग इनके साथ निकले नहीं? अगर ये कह रहे हैं, देखिए पाकिस्तान के अवाम बावजूद इसके कि महंगाई है, लेकिन उनको ये पता है कि जो इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनकी मुल्क के असासे लूट कर बाहर जायदादें नहीं बना रहा, न उसका कोई कारोबार है। ये चाहते हैं कि इनमें और हम में कोई फर्क नजर आए, क्योंकि हमेशा ही कहेंगे जी ये भी तो ऐसे हैं, ये भी तो ऐसे हैं। ये फर्क है जो कि इनमें है और हम में है। हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, ये लोग, मैं आपको यूसुफ रजा गिलानी साहब ने क्यों उनको इस्तीफा देना पड़ा, क्यों उनको कोर्ट ने वो किया? बिकॉज वो अपने लीडर के साथ वफादारी दिखा रहे थे, मुल्क के अवाम के साथ वफादारी नहीं दिखा रहे थे। उन्होंने खत लिखने से इनकार किया, किसी उसूल पे नहीं। ये जो अभी कह रहे हैं, ये बेसिकली उस अपनी लीडरशिप को खुश करने के लिए, उनके मफादात की हिफाजत के लिए इन्होंने वो लेटर नहीं लिखा, और आज ये अवाम की बात करते हैं। वो पैसे किसके थे? वो पाकिस्तानी अवाम के पैसे थे। तो इस किस्म की देखिए मुनाफिकाना सियासत जो है ना, मुझे बड़ा दुख होता है। चौधरी मंजूर साहब, जिनको मैं बड़े अरसे से जानता हूं, इंतहाई शरीफ, नजरियाती, सही मानों में जो पीपल्स पार्टी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी, ये उसके सिपाही हैं। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि आजकल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो नजरियाती लोग थे, जो कि उस पार्टी का सबसे बड़ा असासा थे, क्या वजह है कि ये एक सूबे तक महदूद बल्कि रूरल सिंध में रह गए हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी फेडरेशन की जमात बन गई है। हमने बलूचिस्तान में है, हम सिंध में हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा में हैं, हमारी फेडरल हुकूमत है। क्या वजह है? जबकि ये सुकड़ के PMLN नून सेंट्रल पंजाब की पार्टी बन गई है। बिकॉज उनको फिक्र यही है कि जी हमने सिर्फ पंजाब को फतह करना है और हमने अपनी सल्तनतें करनी है। ये जो है तो पूरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जितना भी नजरिया था वो जो है तो इन्होंने कंप्रोमाइज कर दिया, और आज वो अपना महदूद होके रूरल सिंध की एक पार्टी बन गए हैं। तो ये चीजें सोचने वाली बातें, कि सोचने वाली बातें। और एक सीट कल है चेयरमैन सेनेट की, तो इतना बड़ा हंगामा क्यों, इसलिए इतनी ज्यादा अहम है? इस पे बात करते हैं वफे के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। कल का एक अहम दिन। चौधरी मंजूर साहब, क्यों इतना अहम है कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जीतना, और इसकी सिंबॉलिक वैल्यू क्या होगी? देखिए, ये इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इनके आहिस्ता आहिस्ता जो इनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी थी वो तो एरोड हो चुकी, वो तो ख़त्म हो चुकी। और कल अगर सेनेट का चेयरमैन हमारे पास आता है, जो कि आना चाहिए, जो मेजॉरिटी है हमारे पास, सिंपल कैलकुलेशन है, तो फिर उसके बाद इनका बिल्कुल जो पॉलिटिकल अथॉरिटी या जो कुछ ये कर रहे हैं उनके रास्ते में एक और रुकावट बन जाएगी। ये देखिए, रोज़ बिजली सिर्फ इन्होंने पिछले 3 रुपये 40 पैसे बिजली महंगी कर दी है। तेल की कीमतें देख लें, पिछले 2 महीनों में 6 बार ये तेल की कीमतें बढ़ा चुके हैं। लोगों का इन्होंने जीना हराम कर दिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता इनको जो घेरा डलना है उसके लिए ज़रूरी है कि एक एक मोर्चा करके हम फतह कर रहे हैं। तो उसके लिए कल का मोर्चा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको फतह करना। और इसके बाद अगला मोर्चा क्या होगा? लॉन्ग मार्च है, और लॉन्ग मार्च में आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें सामने आती। बिल्कुल ठीक है जी। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आपसे भी जानना चाहूंगा, और हमने बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कि क्यों इतना अहम है कल का सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन पीडीएम के लिए जीतना। ये मेरा ख्याल है इसलिए ज्यादा अहमियत का अख्तियार कर गया है कि अभी कुछ ही दिन पहले जब यहाँ यूसुफ रजा गिलानी साहब और शेख हफीज साहब का मुकाबला हुआ, आल्दो के हुकूमत के पास उस वक्त तादाद ज्यादा थी, लेकिन इनके बहुत सारे लोगों ने बाहर निकल के वोट दिया है गिलानी साहब को, इसलिए कि इस वक्त के लोग जो हैं वो हुकूमत की पॉलिसियों से नाला थे। और सिर्फ लोग नहीं नाला थे, बल्कि इनके सिटिंग एमएनएज ने जो है वो जो है इनके खिलाफ वोट दिया है। उसके बाद ये दूसरा बड़ा मार्का आया जिसमें हुकूमत चाहती है कि हम जीत जाएं, बावजूद इसके कि इस वक्त जो अददी तादाद है वो पीडीएम के पास ज्यादा है, हमारे 3 लोग ज्यादा हैं। अगर हुकूमत ने दम कुछ ऐसी हार्श ट्रेनिंग ना की, कोई ऐसा जादू ना किया जो पिछली दफा किया था, तो फिर सारी दुनिया की नजरें इस पर इलेक्शन पे इसलिए भी लगी हुई हैं कि उनका ख्याल है कि जो ही पीडीएम के हाथ में सेनेट की चेयरमैनी आ जाएगी, इमरान खान साहब की हुकूमत बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी और वो अपने वजन से गिर जाएगी। अब इनके लिए पंजाब में भी एक बड़ा चैलेंज होना आने वाला है। शिबली साहब से आज पूछेंगे मीटिंग में, कुबदार साहब का हटाने का भी कोई बातें सुन रहे थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक टेस्ट केस है अपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए। ये कल का मार्का जो है आने वाले दिनों में जो सियासत है उसको जो मुतय्यन करेगा। बिल्कुल ठीक। एक तो बुज़दार साहब का हटाना जो है वो बहुत बड़ा एक टेस्ट है जिसमें बहुत सारे टेस्ट प्लेयर्स अभी तक नाकाम हो चुके हैं, और दूसरा कल का अहम किस लिए, दोनों आपने सुना बिल्कुल कि आपकी हुकूमत कमजोर हो जाएगी और मोर्चे पे मोर्चे फतह होते जा रहे हैं। ये तो मतलब है इनकी सोच है। बुनियादी वजह क्या है कि हम क्यों चाहते हैं कि सादिक संजरानी जीते इलेक्शन, इसलिए कि हमने जो पिछले 2.5 साल में देखा कि जितनी भी हमारी हुकूमत ने अवाम के मफाद में लेजिस्लेशन करना चाहिए वो इन्होंने ब्लॉक की। ये अपना जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जावेद अब्बासी साहब, लॉ कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। स्टैंडिंग कमेटी में जो लॉ पास हो जाता है, ट्रेडिशन हमारी यही रही है कि वो हाउस में भी पास हो जाता है। इनकी कमेटी में से पास हुए बिल भी इन्होंने सिर्फ अवाम को मफादात को रोकने के लिए इन्होंने उधर ब्लॉक किए। हम ये समझते हैं कि हम अगर हमारी जो लेजिस्लेशन है, जो रिफॉर्म्स हैं, वो इस वजह से रुकी हुई थी। अब इंशाल्लाह जब चेयरमैन एंटी पीटीआई नहीं होगा, इन्होंने तो अपना बता दिया है कि ये पैरालाइज करेंगे, यानी अवाम के फायदे के लिए लेजिस्लेशन होती है ना, उसको ये ब्लॉक करेंगे। तो हम इसलिए हम चाहते हैं कि अवाम के मफाद में रिफॉर्म्स हों जो कि हमारी लाइन में लगी हुई है। और वो कह रहे हैं पहले भी वो एंटी पीटीआई नहीं थे, पहले भी संजरानी साहब ही थे। नहीं, नंबर्स तो इनके ज्यादा थे ना, तो अभी तो हमारे भी ज्यादा होंगे। नंबर अब भी ज्यादा है। नहीं, नंबर अब उस वक्त तो हमारे नंबर अब भी ज्यादा है। 30-33 लोग थे और इनके थे कितने थे? 68 थे कि कितने थे? अब बात करें ना। अरशद साहब, मेरा एक सवाल है। जी, क्विकली ये बता दे, सादिक संजरानी ने 3 सालों में बलूचिस्तान के लिए क्या किया जिसकी वो नुमाइंदगी करने आए? देखिए, पहली बात तो ये है कि सादिक संजरानी एज अ चेयरमैन सेनेट अपने वो पूरे पाकिस्तान के उसके वो हैं सेनेट चेयरमैन के वो हैं हेड हैं।
अब उनसे ये पूछना कि जी उन्होंने बलूचिस्तान के लिए क्या किया है, ये तो बलूचिस्तान के अवाम उनको जब उनका अगला इलेक्शन आएगा उनसे पूछेंगे। आप और मैं कौन होते हैं कि उनसे हम पूछें कि आपने बलूचिस्तान के लिए क्या अच्छा, किया? और उस्मान बुज़दार साहब का भी कोई डिस्कशन में आया था? नहीं, देखें उन्होंने पंजाब के लिए क्या किया? उस्मान बुज़दार साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब का और पूरी कैबिनेट का और पूरी कोर कमेटी का उनका एतमाद का इजहार किया। ये आज की प्रेस एंड कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर स्टैंडिंग फुल्ली बिहाइंड उस्मान बुज़दार एज चीफ मिनिस्टर पंजाब। डेफिनेटली। सेनेटर शिबली फराज साहब, चौधरी साहब, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze odn rez nach Disney World zus par an.